ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात अब बांग्लादेश के। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथियों का हमला भी लगातार जारी है। तंगेल के साखीपुर में हिंदू के घर में तोड़फोड़ की गई। शंकर साहा के घर में खुलेआम लूटपाट की गई। मंदिर में आग लगाई गई। मां लक्ष्मी की प्रतिमा को जलाया गया। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक नहीं रहे हैं, बल्कि ना ही कोई कदम जो है इन अत्याचारों के खिलाफ उठाया जा रहा है। मंदिर में आग लगाई गई, मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया, एक हिंदू के घर पर हमला किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की नई घटना सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इस बार तंगेल के साखीपुर में हिंदू के घर में तोड़फोड़ की गई। हिंदू के घर में न केवल लूटपाट की गई, बल्कि मंदिर में आग लगाने के साथ ही मां लक्ष्मी की प्रतिमा को भी जलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए बांग्लादेश में किस कदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो कि जब सामने आते हैं तो बात करते हैं कुछ और, लेकिन जब उनके करने देखी जाए तो वो होती कुछ और है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस आखिर चाहते क्या हैं, इसका पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है। बड़े शर्मनाक है ये घटना, जिस तरीके से ये युवक इस घर में घुसे हुए हैं, इस घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ मां लक्ष्मी की मूर्ति को जलाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, लोग वीडियो भी बना रहे हैं इसका। बेड पर खड़े हैं कुछ हुड़दंगे और उसी के साथ पूरे घर को मानो तहस नहस करने का इन्हें किसी ने आदेश दिया है और बस ये उसी आदेश का पालन करते हुए आंख बंद करके इसमें घुस गए हैं। आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों में ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं, इनकी उम्र मैं 16, 17, 20, 25 इसी उम्र के हैं। ये सभी के सभी युवा हैं और ये युवा जो हैं वो हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। आखिरकार ये प्रेरणा कहाँ से ले रहे हैं ये युवा बांग्लादेश के? अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ है। शोएब साहब बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले शोएब साहब मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तो मोहम्मद यूनुस रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की जनता खुद ये बड़ा घाटा आने वाले दिनों में उठाने वाली है, क्योंकि जो हमले किए जा रहे हैं हिंदुओं पर, जिस तरीके से घरों को, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, ये केवल हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बांग्लादेश खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते आप इस चीज को? बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी धनखड़ जी। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो टंगाइल की बात आपने बताई, ये जो अटैक हुआ, मंदिर में तोड़फोड़ हुआ, इसके कारण है पिंकी जी। देखिए, 1947 से पहले बांग्लादेश में ऐसे कुछ हुआ नहीं। 13 अगस्त 1947 तक ऐसे चीज थे नहीं। 14 अगस्त जब से पाकिस्तान की पैदाश हुआ, उसी वक्त से ये सब शुरू हो गई और आज तक ये चल रहा है। क्यों चल रहा है, ये आपकी इजाजत लेके मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा पिंकी जी। देखिए, इस भारतीय उपमहादेश में सनातन धर्म ही थे पहले, और कोई धर्म थे नहीं। ये जो अरब से जो धर्म आया, जिसको किसी लोगों ने अपनाया, मोस्ट ऑफ देम ये वर्किंग क्लास थे। और ये पहले ये जो अटैक्स हो रहा है, अभी भी अटैक हो रहा है कीजिए, इसके मूल कारण है हिंदू की प्रॉपर्टी को दखल करना, पर पहली कारण। दूसरी कारण है हिंदू माँ बहनों को वो जो लव जिहाद के इनको मजबूर करना कि रिलीजियस कन्वर्शन में, ये दूसरे कारण। तीसरी कारण है पिंकी जी कि ये सब घटनाएं चल रही, ये सब यूनुस ही नहीं, इससे पहले शेख हसीना थे, शेख हसीना से पहले खालिदा जिया, लेकिन सरकार थे। लेकिन शोएब जी, शेख हसीना के वक्त पर आंकड़े जो है इन घटनाओं के बेहद कम थे। आंकड़े थे लेकिन बेहद कम थे। अब जो ये आंकड़े हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं जो कि पूरी तरीके से चरम पर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ऐसे में जो खुंदक नजर आ रही है वो हैरान करने वाली है। आप ये जो तस्वीरें देख पाएंगे, इन तस्वीरों में देखिए, ये जितने भी लड़के इस घर में घुसे हुए हैं, इनकी उम्र आप देखिए, 16, 17, 18, 20, 22 ये उम्र है इनकी। बिल्कुल नादान बच्चे हैं, इन्हें अपना इतिहास ढंग से नहीं पता है।
इन्हें कहां से आदेश मिल रहा है जिसके चलते ये जा रहे हैं? इन्हें क्या पता बांग्लादेश में कब क्या हुआ था, उसके बाद यहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गए हैं? आप ये जितनी ये तादाद देख रहे हैं, इनमें इनकी उम्र देखिए जरा। इनकी जी देखिए, अभी बांग्लादेश तो एक जंगी जिहादी राज है। यूनुस खुद एक जंगी है, जिहादी राज चल रहा है। और ये जिहादी राज में जैसे कि अफगानिस्तान में जैसे हुआ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आप भी जानते थे, वैसे ही बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो ये जो बच्चे की बात आप कर रहे हैं, यंगर पीपल, ये वो यूनुस की छात्र है जो लोग बांग्लादेश को जिहादिस्तान, पाकिस्तान या खिलाफतस्तान बनाने की कोशिश में है। और हिंदू पहले टारगेट इसके लिए हो गए, फर्स्ट टारगेट, क्योंकि देखिए पिंकी जी, हिंदुओं के ऊपर ये जो अत्याचार चल रहा है, मैं तो ये बहुत अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई भी ऐसे इसको लेके ज्यादा बात नहीं कर रहा है। पिछले साल 31 अक्टूबर पिंकी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के बारे में। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप और कुछ नहीं शब्द नहीं निकाला। मेरे को तो लगता है कि ये जो अत्याचार उसी वक्त बंद होगा जब यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस आ जाएगा। बांग्लादेश को अभी सैंक्शंस डालना बहुत जरूरी है बांग्लादेश के ऊपर। कि आप तो सिर्फ एक चित्र, एक वीडियो दिख रहे हैं टंगाइल की, हर दिन एवरी डे ऐसे अटैक हो रहे हैं हिंदू के ऊपर, पिछली डकैती हो रहा है हिंदू के घर में, हिंदू के माँ बहन के ऊपर इनके इज्जत को लेके बहुत बिल्कुल बिल्कुल शुएब सर, और बड़े अफसोस की बात है ये। एक तरफ तो इस तरीके से हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जो हैं रोकना तो दूर की बात, वही इन बच्चों को भेज कर इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। बातचीत के लिए प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो एक तरफ बातचीत भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हिंसाओं को भी वो फैला रहे हैं। अलीशा जी क्या कहेंगे? पिंकी जी, सबसे पहले जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, मैं इसका बहुत ही कंडेम करता हूं इसको मैं, और पूरे दुनिया भर को मैं सबसे पहले तो ईद मुबारक की बधाई देता हूं सबको। और ईद के मुबारक दिन पे, इतने अच्छे दिन पे ऐसी हिंसा, हमें ऐसी खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही दिल रोता है देख। 24 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये ट्वीट किया था अंग्रेजी में, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज who are being attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remain in total state of chaos. ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसकी खंडन भी तब की थी। अब बांग्लादेश जो है इसको, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी यूनुस साहब तक संदेश पहुंचाया, बता याद दिलाया उनको, लिबरेट कराया। इस जंग में मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था। और जिस तरीके से वहां पे हमारे पड़ोस में माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे हैं एक्शंस, इसकी सख्त की सख्त निंदा तो हो ही रही है। इसके ऊपर एक एक्शन भी होना चाहिए कि ये मोहम्मद यूनुस के हाथ से तो कमान निकल चुकी है। अभी जनता अपने हाथ में ले चुकी है। जैसे आपने दिखाया कि 16-17 साल के युवा, ये छोटे बच्चे, इनको क्या पता होगा इतिहास, इनको क्या पता होगा कि कहाँ पे क्या हुआ था, इनको बस भड़का रहे हैं। सबसे ज्यादा डिसर्विस हो रही है जो लोग भड़का रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलीशा जी, और इसका खामियाजा इन बच्चों के मन में जो जहर धर्म के नाम पर घोला जा रहा है, जिस तरीके से आगजनी की घटनाओं के लिए इन्हें आगे किया जा रहा है, और खुद इसके पीछे एक बड़ा खेल खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इसका खामियाजा जो है वो बांग्लादेश की जनता को सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लगाम तो इस तरह की हिंसा पर जरूर लगेगी, देर सवेर ही सही, लेकिन लगाम तो जरूर लगेगी।